तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या है, देखो ध्यान दे। इसमें क्या करेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले स्टार्टिंग से वो हम देखने वाले हैं। ये करंट के बारे में, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T। करंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो I क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। Q से क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ए से। और टाइम, टी से क्या टाइम है, और टाइम को किस में लिखते हैं हम, सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट में फ्लो होते हैं। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अपोजिट में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट में फ्लो होते हैं, ठीक है। प्लस से माइनस की तरफ जाता है ये, और इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है, ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इस तरीके से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। और क्या इसमें पढ़ना है तुम्हें, जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, करंट को मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो करंट को मेजर करते हैं, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर से करंट को मेजर किया जाता है। हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करते हैं हमेशा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इसके बाद 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, ये सब मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ये पेपर में आ सकता है और न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। 10 की पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का साइन है। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना, 10 की पावर -6 एम्पियर होता है, ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन किसके बेसिस पे ऐसे आ सकते हैं कि मान लो चार्ज दिया हुआ है हमको 10 कूलम, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है हमें 2 मिनट दिया हुआ है, 2 सेकंड लिख लो पहले तो, 2 सेकंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। और करंट निकालने के लिए पूछा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा। तो Q कितना दिया हुआ है 10 और T कितना दिया हुआ है 2, तो हमारे पास I कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जैसे मान के चलो क्वेश्चन आ गया एक और, जैसे कि 0.5, जैसे मान के चलो 2 मिनट टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे I दिया हुआ है हमारे पास 5 एम्पियर। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो टाइम को हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो ये आ जाएगा 120 सेकंड, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से कराना, Q इक्वल टू आई टी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें Q निकालना है, ठीक है, हमें Q नहीं पता, तो Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो I कितना दिया हमारे पास, 5 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 120, 12 बजे 60 हो गए, और एक जीरो ही आ गई, तो 600 कूलम आ गया। Q आ गया 600 कूलम, ठीक है, चार्ज की यूनिट है। और एक बात याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ये याद रखना, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 10 की पावर -19 कूलम। और 1 न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद वर्क डन पे क्वेश्चन आएगा, वर्क डन पे कैसे करेंगे, वर्क डन को हम W इक्वल टू VQ। V क्या है, W क्या है, वर्क डन है ना, V है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर भी कहते हैं हिंदी में, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। Q से क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, Q से चार्ज होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, वोल्टेज जैसे मान के चलो 220 वोल्ट दिया हुआ है ना, और चार्ज दिया हुआ मान के चलो 20 कूलम दिया हुआ है, चार्ज 20 कूलम। तो वर्क पूछा है, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू VQ, ठीक है। तो V कितना दिया हमारे पास, 220 इंटू में 20, कितना आएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ आ जाएगी। तो वर्क कितना हुआ, वर्क हुआ इतना, जूल में आंसर आएगा। यूनिट क्या होती है उसकी, जूल होती है, JOULE, जूल, जे भी लिख सकते हो, सिंपल। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, 3 चीजों में से कोई चीज, 2 चीज दी होंगी और एक चीज पूछा होगा, ठीक है। तो उसको नोट करो, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है ओम्स लॉ के ऊपर, ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ओम्स लॉ में क्या पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो ध्यान से। ओम्स लॉ होता क्या है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ये ओम्स लॉ कहता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ बोलता है ये, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा ना। सुना होगा कि अगर वोल्टेज ज्यादा होती है तो करंट भी ज्यादा आता है, वोल्टेज कम हो जाती है तो लाइट धीरे धीरे चलती है, करंट धीरे हो जाता है, उसमें कम आता है करंट, है ना। तो वोल्टेज जितना ज्यादा उतना ही करंट होगा, ठीक। ग्राफ से बता सकते हो, ग्राफ से बताना है तो, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख के इस तरीके से बराबर बराबर आपको लाइन खींचनी है, और यहाँ से इस तरीके से कांस्टेंट
इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर V मान लो, इधर I मान लो, ये वैल्यू लिख लेना 1 2 3 4, करंट है एम्पियर में और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारा वोल्ट में, ठीक है, वोल्ट में हमारा V है, यहाँ पे लिख लेना 2 4 6 8 ऐसे करके। अब यहाँ पर जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है उतना करंट बढ़ रहा है, देखो सेम 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 इसी तरीके से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे आएगा बराबर का साइन और एक कांस्टेंट आएगा R, यहाँ लग जाएगा I सेम का सेम। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये साइन हटता है तो इक्वल टू को R आता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे R क्या है, R है यहाँ पे रेजिस्टेंस, R क्या है रेजिस्टेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या करता है, एक तरह का रुकावट है, अगर हम भाषा में समझो तो एक तरह की क्या रुकावट, इसके रुकावट, करंट के रास्ते में रुकावट, तो करंट के रास्ते में रुकावट है एक तरह से कह सकते हो उसको, करंट को फ्लो होने से रोकता है ये। तो रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा वायर में, अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। अच्छे वायर जो होते हैं, जैसे कॉपर की वायर अच्छी होती है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, उसका रुकावट कम होती है, तो वो उसमें करंट अच्छे से फ्लो होता है, ठीक है। और कॉपर अच्छा होता है और एल्यूमिनियम का उसका अच्छा नहीं होता, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए। और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, ठीक है, ओम होती है इस टाइप, ओम ऐसे, ये साइन है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है इसका से कि करंट दिया हुआ 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें कितना 20 ओम दिया हुआ है, तो पूछ लेगा V बताओ, तो V क्या आएगा यहाँ से, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I कितना है हमारे पास 5 है और ये क्या है 20 है, तो क्या आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, देख सकते हो, है ना। उसके न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रजिस्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है और तुम्हारे पास V दिया हुआ मान के चलो 5, ये मान के चलो तुम्हें दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है, तो पूछा I बताओ, तो V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ से V की वैल्यू पुट करेंगे 100, तो I बराबर कितना है हमें नहीं पता, इंटू में R कितना है 50, 50 नीचे आएगा, 100 के नीचे 50 आएगा, यहाँ पे I कितना आ गया, ये कट जाएगा तो I आ जाएगा हमारे पास कितना 2 एम्पियर, 2 बार पे कट जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक है।